हेलो स्टूडेंट, आई एम दिव्या कतरी एंड जैसे कि हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 11 एंड इट्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन। आज हम लोग देखने वाला है इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब प्रीवियस लेक्चर में तो हम लोगों ने इंपॉर्टेंस देखा था, बट आज हम लोग दो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंस देखने वाले हैं। बिजनेस के लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है एंड कंज्यूमर के लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ अ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब इंपॉर्टेंस ऑफ अ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कंज्यूमर। बिजनेस के व्यू पॉइंट से ये कैसे इंपॉर्टेंट है और कंज्यूमर की आंखों से ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग दोनों देखने वाले हैं। क्लियर? तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं तो उसमें 6 पॉइंट है और कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 पॉइंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है यूज ऑफ पब्लिक रिसोर्सेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, part of society, impression on the society, consumer protection is a good for business and principle of trusteeship, consumer protection. Clear? और सामने की तरफ से कंज्यूमर की तरफ से है extensive exploitation of consumer, ignorance of a consumer and lack of unity among the consumer। और आज हम लोग ये जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से है वो पूरा डिटेल में भी देखेंगे गाइज। नोट दैट 2 और 3 मार्क के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क के लिए आपको सिर्फ स्टेट करने के लिए पूछा जा सकता है। तो अगर आपको पूरा दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं तो ये टेबल आप ड्रॉ कर दोगे, चलेगा, उसमें सारे पॉइंट मेंशन कर देने हैं। और एक आध पॉइंट आपको एक्सप्लेनेशन के लिए पूछा जा सकता है फॉर द 2 मार्क। और अगर 3 मार्क है तो हो सकता है ज्यादातर कंज्यूमर के चांसेस ज्यादा है क्योंकि उसमें 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। क्लियर? अब देखते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसे इंपॉर्टेंट है। Importance of a consumer protection from the viewpoint of business. Clear? तो फर्स्ट वन है यूज ऑफ पब्लिक रिसोर्सेस एंड वेल्थ। ऑफ कोर्स कोई भी बिजनेस होगा वो पब्लिक के बीच में रह के ही काम करेगा क्योंकि उसका जो भी मतलब प्रॉफिट है, उसका जो भी सेलिंग है वो कंज्यूमर के बगैर अधूरा है। क्लियर? सोसाइटी के बगैर अधूरा है। तो जितने भी बिजनेस होंगे उसका एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है सोसाइटी के टुवर्ड्स, क्योंकि वो सोसाइटी की वेल्थ यूज करता है। क्लियर? एवरी बिजनेस इज यूटिलाइजिंग पब्लिक रिसोर्सेज एंड पब्लिक वेल्थ, यानी कि जो भी पब्लिक रिसोर्सेज है, पब्लिक वेल्थ है, वो सारे बिजनेस यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोड है, जो भी मतलब कोई अलग वेल्थ है, वाटर एंड ऑल दैट। क्लियर? तो ये सारे रिसोर्सेज सभी के लिए है और वो सोसाइटी के पब्लिक रिसोर्सेज को यूज करते हैं। कोई भी बिजनेस अपने मैन्युफैक्चर के लिए हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन किसी भी काम के लिए हो सकता है। क्लियर? Then it becomes their responsibility to promote the social welfare for public। तो इसकी वजह से उसको एक फेवर रिटर्न करने के लिए पब्लिक्स को उसका एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि वो पब्लिक वेलफेयर के रिलेटेड एक्टिविटीज करे। और ये वेलफेयर बेस्ड एक्टिविटी क्या हो सकता है, ये एक उसका मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि वो कंज्यूमर के साथ चीट ना करने की कोशिश करेंगे। क्लियर? सिर्फ कोशिश नहीं करनी है, नहीं करना है, बट बहुत सारे ऐसे मतलब प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर होते हैं जो करता है। क्लियर? तो ये एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है कि पब्लिक का रिसोर्सेज वो यूज करते हैं तो उसका एक फेवर ऑफ रिटर्न करना बनता है उसके टुवर्ड्स। क्लियर? देन सेकेंड वन है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिजनेस हैज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड वेरियस स्टेक होल्डर्स ग्रुप, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जिसमें शेयर होल्डर है, स्टेक होल्डर्स है, उन लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है। क्लियर? और उसके वजह से उसका कैपिटल इंक्रीज होता है, प्रॉफिट रेशियो भी इंक्रीज होता है। तो बिजनेस रिटर्न्स आर बेस्ड ऑन द सेल्स विच इज अ मेड टू द कंज्यूमर। और बिजनेस क्या करेगा, उसका जो भी रिटर्न है यानी कि उसका जो भी प्रॉफिट है, उसका जो भी इनकम है वो कहाँ से आता है, उसके कंज्यूमर से आता है। वो बनाएंगे, सेल किसको करेंगे, कंज्यूमर को करेंगे, और वहीं से उसका रिटर्न आता है, प्रॉफिट आता है। क्लियर? That's why business units safeguard the interest of a various other groups in the same way. They should do so honestly for the consumer also। यानी कि जो भी हमारे बिजनेस ग्रुप्स हैं उसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि कंज्यूमर के टुवर्ड्स, सोसाइटी के टुवर्ड्स वो ये कोशिश करेंगे कि उसका जो रिसोर्स है वो वहां से आ रहा है तो उसको भी रिटर्न में कुछ ना कुछ देना चाहिए। और वो उसका क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो सारे बिजनेसमैन की, सारे प्रोड्यूसर्स की बनती। क्लियर? एंड उसमें खास करके कंज्यूमर को ऐड करना नहीं भूलना पड़ेगा क्योंकि हमारे कंज्यूमर हमारे बिजनेस के लिए क्या होता है, गॉड होते हैं और उसी की वजह से हमारा बिजनेस चल रहा होता है। क्लियर? देन है पार्ट ऑफ द सोसाइटी
बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। ऑफ कोर्स कोई भी बिजनेस है सोसाइटी के बगैर नहीं चल सकता, तो वो भी एक सोसाइटी का पार्ट है कि भाई सोसाइटी उसको गुड्स प्रोवाइड करेगी, जॉब प्रोवाइड करेगी, और सोसाइटी जो है वो उसकी चीजें परचेज करके उसको इनकम प्रोवाइड करेगा। क्लियर? एंड एवरी सेलर इज अ कंज्यूमर ऑफ द अदर सेलर। अब ये हमें जानना जरूरी है कि सारे जो भी लोग होते हैं ना, वो किसी ना किसी के कहीं ना कहीं कंज्यूमर होते ही है। क्लियर? अगर फॉर एग्जांपल बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है, उसकी चीजें बहुत सारे लोग परचेस करते हैं, तो लोग उसके कंज्यूमर है। बट वो रॉ मटेरियल कहीं और से खरीद रहा है, तो वो भी तो किसी का कंज्यूमर हुआ ना। क्लियर? यानी कि ये वन टाइप ऑफ चेन है कि कोई ना कोई किसी ना किसी का कंज्यूमर होता ही है। देन है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अ कंज्यूमर अगेंस्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे हमने देखा कि बिजनेस का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना, उसके इंटरेस्ट में चीजें करना, लेकिन अगर वो एक्सप्लॉयटेशन करने की कोशिश करेगा तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से अगेंस्ट है। एक्सप्लॉयटेशन कैसे हो सकता है कि भाई वो चाहेगा कि मेरा प्रॉफिट ज्यादा हो, तो वो कंज्यूमर का शोषण करेगा, एक्सप्लॉयटेशन करेगा कि ज्यादा दाम में चीजें बेचेगा एंड ऑल दैट। क्लियर? देन है दैट्स वाई एवरी सेलर शुड अडॉप्ट द फेथ पॉलिसी रिलेटेड टू कंज्यूमर। सो सभी बिजनेसमैन को, सभी सेलर को, प्रोड्यूसर को एक ऐसा फेथ, लीगल मतलब किसी के साथ अनजस्टिस ना हो, ऐसा पॉलिसी अडॉप्ट करना चाहिए। क्लियर? ताकि कंज्यूमर का भी मतलब फायदा हो और साथ में जो भी उसकी बिजनेसमैन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी वो फुलफिल कर पाए। क्लियर? देन है इंप्रेशन ऑन द सोसाइटी। ऑफकोर्स हमने अभी देखा कि कंज्यूमर और जो सोसाइटी है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, और जो हमारे सेलर्स है, बिजनेस है, वो भी एक सोसाइटी का पार्ट ही है। क्लियर? तो सोसाइटी पे उसका इंप्रेशन अच्छा होना जरूरी है, क्योंकि अगर उसका गुडविल नहीं होगा तो हो सकता है कि उसका सेलिंग रेशियो बहुत कम हो जाए। क्लियर? बिजनेस इम्पैक्ट। बिजनेस कैसे इम्पैक्ट करता है? हैबिट ऑफ द पीपल ऑफ द सोसाइटी, जो भी उसके पीपल्स की सोसाइटी के हैबिट्स है, फिर देन आफ्टर है देयर लाइफस्टाइल, इन सारी चीजों का बिजनेस के ऊपर अफेक्ट होता है। क्लियर? थॉट्स है, लिविंग स्टैंडर्ड्स है, फूड हैबिट्स है, फैशन है, क्लोथिंग है। क्लियर? तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है कि जिसका रिफ्लेक्शन बिजनेस पे भी होता है, और बिजनेस को भी ये ध्यान में रख के गुड्स बनाने पड़ेंगे ताकि वो कंज्यूमर को अट्रैक्ट कर पाए। क्लियर? देन है दैट्स व्हाई द बिजनेस पॉलिसी शुड बी प्रॉपर। तो इसी के वजह से ये बहुत सारी चीजें हैं बिजनेस पे रिफ्लेक्ट करेगी, अफेक्ट करेगी, इंपैक्ट करेगी। क्लियर? तो बिजनेस पॉलिसी का प्रॉपर होना जरूरी है। एंड एथिक्स रिमेन द मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो हमारे एथिक्स है उसे हमें ब्रेक ना करना चाहिए, वो हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी एज अ प्रोड्यूसर सेलर ऑफ द बिजनेसमैन, या तो फिर बिजनेसमैन कह ले। क्लियर? फिर देन आफ्टर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज अ गुड फॉर बिजनेस। अब हमें ऐसा लगता होगा कि भाई चलो हमारा प्रॉफिट हो जाता है, काम खत्म हो गया। क्लियर? कंज्यूमर को प्रोटेक्शन मिलता है नहीं मिलता है, हमें उससे क्या फायदा। तो अब ये बिजनेस के लिए कैसे गुड है वो हम लोग देखते हैं। कंज्यूमर इज अ असेट फॉर बिजनेस। कंज्यूमर हमारा लाइव असेट है। जैसे हम लोगों ने अकाउंट्स में देखा है कि भाई जो भी हमारा एम्प्लॉइज है वो लाइव असेट है, तो सेम एज इट इज हमारे कंज्यूमर है वो हमारे लाइव असेट है, बिकॉज कंज्यूमर नहीं होंगे तो बिजनेसमैन भी नहीं है। क्लियर? वो चीजें कितनी भी अच्छी बनाता हो पर कोई खरीदने वाला ही नहीं होगा तो। क्लियर? तो कंज्यूमर असेट है। बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ अ कॉम्पिटिटिव मार्केट। अब हमारा मार्केट जो है वो कॉम्पिटिटिव है, कॉम्पिटिशन से पूरा भरपूर है, तो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? तो पहली है गुड्स अकॉर्डिंग कंज्यूमर डिमांड। जैसा मैं हर बार आपको बोलती हूँ, कंज्यूमर को जो चाहिए हम बनाएंगे तो कंपलसरी वो बिकेगा ही बिकेगा। क्लियर? तो जैसा कंज्यूमर को डिमांड करता है, जैसा उसको चाहता है, मतलब जैसा वो चाहता है वैसा हम बनाएंगे। देन है कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। फिर ऐसा नहीं है कि जैसा वो चाहेंगे वैसा ही बनाई देंगे, उसको उसमें से सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए इकोनॉमिकली एज वेल एज मेंटली, यानी कि जितना पैसा वो देते हैं उतना क्वालिटी होना चाहिए उसको। क्लियर? फिर देन आफ्टर है दोज मैन्युफैक्चरर वो फेल टू अंडरस्टैंड दिस विल लूज मार्केट। अब बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरर है जो कंपटीशन का जो मेथड है वो नहीं समझ पाते हैं, तो वो मार्केट लूज कर देते हैं, एक टाइम पे आउटडेटेड हो जाता है। देन है इफ बिजनेसमैन वांट टू स्प्रेड बिजनेस। अगर कोई बिजनेसमैन अपना बिजनेस को स्प्रेड करना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा बड़ा करना चाहता है, देन इट इज कंपल्सरी टू गिव प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर रिलेटेड टू क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये बहुत ज्यादा जरूरी है एज लाइक आफ्टर सेल सर्विस। हम सोचते हैं कि सेलिंग के बाद हमारा काम खत्म हो जाता है, नहीं। अगर हमें गुड इंप्रेशन बनाना है, गुडविल क्रिएट करना है, तो हमें कंज्यूमर का ध्यान सेलिंग के बाद भी रखना पड़ता है। सेम लाइक दैट
यहाँ पे अगर हम हमारा बिजनेस बहुत बड़ा करना चाहते हैं तो हमें हमारे कंज्यूमर का हर पल ध्यान रखना पड़ेगा, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन हमारा मेन एम बन जाएगा कि उसके साथ हम कोई चीटिंग नहीं कर सकते, कोई फ्रॉड नहीं कर सकते, ताकि उसका ट्रस्ट हम पे इंक्रीज हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना बिजनेस स्प्रेड कर पाएंगे। क्लियर। फिर देन आफ्टर है सेटिस्फाइड कंज्यूमर परचेज द प्रोडक्ट अगेन एंड अगेन। जैसा हमने बोला कि अगर वो मेंटली सेटिस्फाई होंगे, हमारे गुड्स से इकोनॉमिकली भी सेटिस्फाई होंगे, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स परचेज करेंगे और हम पे ट्रस्ट करेंगे। क्लियर। सेम इज इट इज, जैसा मैं अभी हमारे जो प्रीवियस पॉइंट थे उसमें हम लोगों ने देखा कि अगर कंज्यूमर को प्रोटेक्शन देना क्वालिटी के रिलेटेड हमारा कर्तव्य है, हमारा एथिक्स है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो कंज्यूमर भी हम पे मतलब फेवर रिटर्न करने में ट्रस्ट करेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें परचेज करेगा, सिर्फ खुद नहीं परचेज करेगा बट दूसरों को भी रिकमेंड करेगा ये परचेज करने के लिए। क्लियर। तो ऐसे हम लोगों का ट्रस्ट जीतना भी ज़रूरी है, और जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन हम दे रहे हैं अल्टीमेटली बिजनेस का ही उसमें फायदा है। क्लियर। फिर देन आफ्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रस्टीशिप एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। गाइज नोट दैट 2 मार्क के लिए ज्यादा से ज्यादा पॉइंट ये पूछा गया है कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप एक्सप्लेन कर। तो उसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू गांधी जी प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप, अब गांधी जी ने ये प्रिंसिपल दिया है, वॉट एवर द वेल्थ द सोसाइटी हैज गिवन टू पर्सन should be used for the welfare of the people of the society। जितनी भी वेल्थ हमारे पास है, जितने भी रिसोर्सेज हम लोग यूज कर रहे हैं, हमारा एम ये होना चाहिए कि हम उसे हमारे जो पब्लिक है, हमारी सोसाइटी जो है, उसके लिए हम लोग यूज करें। देन है अकॉर्डिंग टू गांधी जी ऐसा कह रहे हैं कि कंज्यूमर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन विजिटिंग द प्लेस ऑफ बिजनेस। हमारे बिजनेस के प्लेस पे जितने भी लोग विजिट करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन है कंज्यूमर, क्योंकि वो है तो हम है, बिजनेस है, अदरवाइज नहीं है। क्लियर। ही इज नॉट डिपेंड ऑन द सेलर। ये बहुत अच्छा लाइन है कि कंज्यूमर सेलर के ऊपर डिपेंड नहीं है, बट सेलर कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड है। क्लियर। कंज्यूमर इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस। हमारे बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव है कंज्यूमर, ताकि इसीलिए हम लोगों ने आगे की जितने भी चैप्टर्स देखे उसमें सब जगह पे बात कहीं ना कहीं कंज्यूमर की, एम्प्लॉयज की हो रही थी कि उसे हम कैसे अट्रैक्ट करें, डिमांड कैसे इंक्रीज करें। तो अल्टीमेटली सारा जो हमारा एम है ना, वो डिपेंड करता है कंज्यूमर के ऊपर। क्लियर। फिर है कंज्यूमर इज अ नॉट आउटसाइडर बट पार्ट ऑफ अ बिजनेस। हमें उसे एज अ थर्ड पार्टी कंसिडर नहीं करना है, वो बिजनेस के बाहर का बंदा नहीं है, वो बिजनेस का ही एक पार्ट है, वो एक बेस है। अगर बेस है तो बिजनेस का बिल्डिंग बनेगा, नहीं है तो नहीं बनेगा। क्लियर। वी डू नॉट फेवर हिम बाय प्रोवाइडिंग अ प्रोडक्ट। हम उसका फेवर नहीं कर रहे उसे प्रोडक्ट प्रोवाइड करके, बट ऑफ हिज चॉइस, उसके चॉइस का प्रोडक्ट अगर हम लोग उसको प्रोवाइड करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने बहुत बड़ा तीर मार दिया या तो फिर हमने उसका फेवर किया, बट ही डज अ फेवर बाय गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व हिम। बट वो हमें एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है कि हम उसे सर्व कर पाए। क्लियर। यानी कि हमने कोई फेवर नहीं किया है कि उसकी मनपसंद की चीजें बना के हम लोगों ने उसको दी है और वो सेटिस्फाई हुआ है, बट उसने हमें एक चांस देके हमारे ऊपर फेवर किया है कि हम उसे बेच सके, वैसा अपॉर्चुनिटी उसने हमें दिया है। क्लियर। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है गांधी जी के अकॉर्डिंग कंज्यूमर का। तो ये ट्रस्टीशिप वाला जो भी हमारा क्वेश्चन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 2 मार्क के लिए गाइस ये नोट कर लेना है, और बहुत ही इजी सा है कि मेन सेंटर में हमारा कंज्यूमर रहेगा, उसके सेटिस्फेक्शन के हिसाब से काम करेंगे, वो हमारा किंग है, हम उसके ऊपर डिपेंड रहेंगे, वो हमारे ऊपर नहीं, हम उसका फेवर नहीं कर रहे, वो हम पे ये अपॉर्चुनिटी देके फेवर कर रहा है। क्लियर। तो ये हुए 6 के 6 पॉइंट्स हमारे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों जरूरी है। क्योंकि अल्टीमेटली अगर बिजनेसमैन जो भी है या फिर कोई प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर है, कंज्यूमर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है तो एट द एंड ऑफ डे फायदा उसी का है। क्लियर। उसका इंप्रेशन अच्छा होगा, गुडविल इंक्रीज होगा, कंज्यूमर इंक्रीज होंगे, डिमांड इंक्रीज होगा, और अल्टीमेटली वो सेलिंग करके प्रॉफिट मार्जिन या फिर प्रॉफिट इनकम इंक्रीज कर सकता है। क्लियर गाइस। तो आगे का जो हमारा क्वेश्चन है व्यू पॉइंट ऑफ कंज्यूमर, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ।